हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अभी हम लोग जो है 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे जो है 2021 का एक तरह से सार है। अगर पूरे बुक को पढ़ के, जिसमें लगभग आपके 3 से 4 हज़ार आपको वन लाइनर याद करने पड़ेंगे, तो अगर 15 नंबर का कहीं आपका आ रहा है करंट अफेयर, तो 15 में जो है 12-13 आ जाएंगे आपके। 3000 वन लाइनर इसमें दिया हुआ है, उसको याद करके। लेकिन अगर आप ये सिर्फ 100 याद करते हैं तो पक्का है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस नज़रिए से आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सारा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सब कुछ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? देखिए, अब पूछेगा नहीं इंदौर के बारे में कि कौन जो है सबसे स्वच्छ शहर है। सबको पता है कि इंदौर है। ठीक है, 5वीं बार बना दिया गया है, जो है 5वीं बार जो है इंदौर बना है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कौनवीं बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सबसे स्वच्छ शहर नहीं पूछेगा। ठीक है, कि इंदौर है ये नहीं पूछेगा। तुक्का भी लोग मारेगा तो सही हो जाएगा। हाँ, अब ये नया क्वेश्चन क्या बना है कि वाटर प्लस सिटी यानी वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को किया गया है। ठीक है, वाटर प्लस इन द सेंस मतलब कि जो पानी है उसी को जो है स्वच्छ ज़्यादा रखा गया है। बाकी शहरों से ज़्यादा उस पानी, वो वहाँ का पानी जो भी है उसको स्वच्छ रखा गया है। ठीक है, तो इन द सेंस उसको जो है वाटर प्लस जो है सिटी घोषित किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त, ठीक है, मानव युक्त महासागर मिशन, मानव युक्त महासागर मिशन। अब महासागर मिशन का नाम क्या है? तो समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो महासागर मिशन कौन सा है? तो समुद्रयान। और समुद्रयान को लॉन्च किया गया है चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई से लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो लैंडफिल जो है बायोगैस प्लांट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, और आपको पता है कि हैदराबाद क्या है? तेलंगाना में है। और तेलंगाना ऑलरेडी जो क्या है? लैंडलॉक्ड राज्य है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ क्या है? चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो लैंडफिल ऐसे मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, बायोगैस प्लांट ये कुछ अलग चीज़ है, लेकिन मैं लिंक कर रहा हूँ कि लैंडफिल यानी चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है या हैदराबाद। ठीक है, साउथ में यही एक हो जाएगा आपका। लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करेंगे साउथ में तो यही एक है तेलंगाना। ठीक है, बाकी कोई सा भी जो है लैंडलॉक्ड नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये तंजावुर। तंजावुर ये कहाँ है जी? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है डिजिटल खाद्य संग्रहालय खोला गया है। आगे देखते हैं भारत का, और ये जो है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है अहम रोल रहा है। ठीक है, डिजिटल खाद्य संग्रहालय खोला गया है तंजावुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान, ठीक है, ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तो ये है आपका तेलंगाना। और तेलंगाना का आपको मैंने अभी बताया कि लैंडफिल बायोगैस प्लांट भी कहाँ है? तेलंगाना के ही जो है आपका हैदराबाद में है लैंडफिल बायोगैस प्लांट। फिर आगे देखते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत ये कहाँ है? ये आपका पहले तो ये नेपाल में है। ठीक है, ये कहाँ है? नेपाल में है। दूसरी बात है, अन्नपूर्णा पर्वत से क्या है? प्रेम है, मोह है। ठीक है, इसीलिए इसको फतह की। ठीक है, यानी कि जो चढ़ना इनको क्या है? पसंद है। ठीक है, प्रियंका मोहिते। भारत की पहली टीबी मुक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, टीबी मुक्त भारत कब तक होने वाला है? लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है, ध्यान रखिए कि टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और लक्ष्य से पहला लक्ष्य, इसलिए पहला जो है टीबी मुक्त किसको किया गया है? लक्षद्वीप से ही लक्ष्य की पूर्ति स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो कितना ईजिली लिंक हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, ऑफ ग्रिड सौर पंप। ऑफ ग्रिड सौर पंप किसे कहते हैं? जैसे कि बाय द वे ये हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। जैसे कि अगर बाय द वे आपके घर में जो है बिजली 2-4 घंटे के लिए चली जा रही है, फिर भी आपका काम न रुके, तो इसके लिए आपको जो है ऑफ ग्रिड सौर पंप जो है खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ ग्रिड सौर पंप। और ये जो है भारत का प्रथम राज्य जो इसको स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, और वो है आपका हरियाणा। किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन जो है लॉन्च की, जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? सबसे पहली जो है ट्रेन, ये भी आपको पता है, ये भी महाराष्ट्र सरकार
और यहाँ पे ये भी जो है क्या है, महाराष्ट्र सरकार ही, लेकिन साथ में क्या जोड़ दीजिएगा, हल्की मेट्रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुणे मेट्रो, एकदम एग्जैक्ट मेट्रो की बात कर रहा है। मेट्रो वैसे भी हर एक सिटी में तो है नहीं, और चुनिंदा कुछ सिटियों में है, और इसमें जो है आपका कौन सा हो गया, पुणे मेट्रो। और जब हल्की की बात करेगा तो हम जो है एल्युमिनियम का प्रयोग करना लाजमी है, तो इसलिए इसको किससे बनाया गया है, एल्युमिनियम से। तो एक एक चीज़ को लिंक करते चलिएगा। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना, अब ज़रा सोचिए स्मार्ट हेल्थ कब बनेगा, जब आप जो है नियमित अच्छा डिश खाइएगा। तो जब आप अच्छा डिश खाइएगा यानी अच्छा आइटम खाइएगा, वो डिशा, ठीक है, डिश खाइएगा तो क्या हो जाएगा, स्मार्ट हेल्थ बनेगा। फिर देखेंगे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर, यहाँ पे कौन सा है, समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है, तो गिफ्ट सिटी, किसको बोलते हैं, अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय, और ध्यान रखिएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर है, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कौन सा है, तो ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। फिर देखेंगे रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, किसके रूप में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, पर्यटन के लिए नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रोज दिन जा रहे हैं आवागमन के लिए, शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, तो ये है आपका वाराणसी। वैसे तो पर्यटन के लिए बहुत जगह बने हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बना है ये वाराणसी, ठीक है। रोपवे आप समझ रहे हैं ना, फिल्मों में दिखाया होगा, या फिर भारत में बहुत जगह हो गए हैं, जो है आपका एक जो है रोपवे ऊपर से जो है केबिन टाइप का होता है, उसमें कुछ लोग बैठते हैं और इस पार से उस पार जो है एक केबिन से जो है ट्रांसफ़र कर जाते हैं, यहाँ से वहाँ जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। देखेंगे यहाँ पे भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, कौन सा, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो ये जयपुर में खोला जाएगा, ठीक है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। वैसे भी अटल जी ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, तो जय 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 जयपुर, ठीक है। तो अटल कम्युनिकेशन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, वैसे भी इनोवेटिव आइडियाज़ था क्या, जय जवान जय किसान में ऐड करना क्या, जय विज्ञान। तो ये जो जय विज्ञान एक इनोवेटिव आइडियाज़ था, इसलिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में। बस लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य। अब देखिए ये जो है पहले नल से जोड़ा, ठीक है, दोबारा क्या है, बिजली से जोड़ा। अब तब नल हो ही गया, बिजली हो ही गया, तो मछली के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और आप देखते हैं मछली जब आप खरीदने जाते होंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा मोटर लगा दिया जाता है, ताकि मछलियों को लगे कि ये पानी क्या है, धारा प्रवाह में है, ठीक है, नदी में वो नदी में हो है, ऐसा महसूस कराने के लिए उसमें क्या है, ताकि उनमें सुस्ती ना आए, ठीक है, इसीलिए उसमें मोटर लगा दिया जाता है छोटा छोटा। तो क्या है, आपके बिजली है ही, हर घर को नल से जोड़ दिया गया है। अब मत्स्य पालन हब भी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी गोवा, ठीक है। ऐसे लिंक करके चलिए, तब जाके 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन एक साथ में आ जाएगा। तो आपका क्या क्या हो गया, नल से जोड़ो, सबसे पहले नल से जोड़ने वाला कार्य गोवा ही, सबसे पहला मत्स्य पालन हब भी जो है, पहला मत्स्य पालन हब गोवा ही, और बिजली वाला भी क्या है आपका गोवा ही है। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा, ठीक है, यानी ये कहाँ से कहाँ शुरू की गई है, तो हिसार से चंडीगढ़, ठीक है, हिसार से चंडीगढ़ जो है स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला पेपरलेस बजट की बात करेंगे तो ये जो है किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है, तो 2021-22 में जो है 2021-22 का वित्तीय वर्ष में जो है आपका पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है, 2021-22 वाला, ठीक है। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क, आपको पता होना चाहिए कि जो है सांची का स्तूप जो है निर्माण किसने कहा था, अशोक ने, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है। और बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये वही अशोक द्वारा बनाया गया सांची, वहीं पे जो है आपका बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल, ठीक है, प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये सूरत में, ठीक है, श्रमिकों की सूरत बदलने के लिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन करने हैं, श्रमिकों को जो है मदद मिलेगी, ठीक है, तो श्रमिकों की क्या हो जाएगी, सूरत बदलेगी, इसलिए सूरत में किया गया है। इस तरह लिंक कीजिए। पहली बार मॉन्क फ्रूट, ठीक है, मॉन्क मतलब क्या होता है, जो तपस्वी होते हैं, ठीक है, जो तपस्वी होते हैं, साधु होते हैं, ठीक है, उनको मॉन्क बोलते हैं। तो मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ की गई है,
कुल्लू, ठीक है, कुल्लू मनाली जो भी है, कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे जो है खेती स्टार्ट की गई है। और मोंक फ्रूट की ही नहीं की गई है, यहाँ पे जो है साथ में साथ बात करेंगे मोंक फ्रूट के साथ साथ हींग का बात करेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ही क्या किया गया था, हींग की बात करेगा ना, हींग हिंगोली जो होता है, ठीक है, अनपच कर देता है पेट में, तो वही हींग की बात करेगा तो भी क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। साथ में संगठित खेती शुरू करने वाला दालचीनी की बात करेगा, दालचीनी जो आपका जो है गरम मसाला में आता है, ठीक है। दालचीनी जो है पेड़ का छाल होता है, जो हम लोग यूज करते हैं वो छाल होता है। तो ये दालचीनी हो गया, हींग हो गया, मोंक फ्रूट हो गया, तीनों एक ही जगह याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसमें भी हिमाचल प्रदेश में मोंक फ्रूट कहाँ, तो ये कुल्लू में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना, कृषि पर आधारित है, कौन सा, सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, राजस्थान में, कृषि पर आधारित है, ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना, और इसकी शुरुआत राजस्थान में की गई है। आगे देखते हैं, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो यह है सागरिका का जो है उद्घाटन किया गया है, ये पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस, आपको ध्यान होना चाहिए, जनजाति में जो हो जाएगा ये आपका मनाया गया है 15 नवंबर को। क्यों, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की क्या था, जन्म दिवस था, बिरसा मुंडा की जयंती थी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा की जयंती पे जो है जनजातीय गौरव, क्योंकि बिरसा मुंडा क्या थे, जनजाति थे, ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति थे, इसलिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी ये भारत का है, मानव जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है, और ये इसका नाम क्या है, गगनयान। आगे देखते हैं, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा, अनुवांशिक जेनेटिकली, ठीक है, रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो ये गुवाहाटी असम में लगाया गया है, ठीक है, गुवाहाटी असम में जो है अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जो है लगाया गया है। आगे देखते हैं, वैसे रबड़ की बात करेंगे तो ये केरल में हो जाएगा, केरल में जनरली रबड़ की जो है खेती ये जो किया जाता है कहाँ, केरल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुवांशिक रूप से संशोधित। अब अनुवांशिक रूप से संशोधित करेगा तो इसको तो जो है माहौल के अकॉर्डिंग कहीं भी जो है अनुवांशिक चेंज करके, जेनेटिकली चेंज करके कहीं भी किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले क्या किया, कहाँ स्टार्ट किया गया है, असम में, ठीक है। असम यानी कि समान नहीं है, रबड़ के जैसा नहीं है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि जेनेटिकली है, ठीक है, जेनेटिकली किया गया है, इस तरह से लिंक कीजिए। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस, अभी देखे होंगे आप जो है चुनावी ये जो है घोषणा एक तरह से कह सकते हैं, ये 23 जनवरी 2021 में पहली बार मनाया गया, ठीक है, पहली बार पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर जो है ये वहाँ के लोगों को एक तरह से जो है मोहित करने के लिए जो है केंद्र सरकार का एक चाल कह सकते हैं, या फिर जो भी है राजनीतिक मामला से क्या रहना देना, लेकिन पहली बार जो है 23 जनवरी 2021 को जो है ये आया, ठीक है, ये जो है पराक्रम दिवस मनाया गया सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। भारत का पहला जो है इग्लू कैफे, अब देखिए इग्लू कहाँ, इग्लू सबसे पहली बात है कि इग्लू किसको बोलते हैं, बर्फ़ का जो घर होता है कि नहीं, बर्फ़ का जो गोल सा घर होता है, आप देखे होंगे, वैसे भी आप देख लीजिएगा अगर बाई द वे इग्लू से अवेयर ना हो तो नेट पे सर्च करके। तो इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया, गुलमर्ग कश्मीर में। तो पहले तो कंफर्म हो जाता है कि ये जो है इग्लू की बात करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे बर्फ़ जमी रह जाए ऐसी बात कर रहा है। तो ये है आपका गुलमर्ग कश्मीर, ठीक है। किस शहर में जो है दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय है, म्यूजियम ऑन व्हील्स, ठीक है। तो पहियों पर संग्रहालय कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। तो पहियों यहाँ से वहाँ क्या हो सकता है, जब पहियों पे है तो यहाँ से वहाँ ये जा सकता है इजीली, क्योंकि ये जो है पहियों पे है, तो ये कोलकाता में खोला गया है। दालचीनी की संगठित, अब मैंने बताया था कि मोंक फ्रूट हो या फिर हींग की बात हो, ठीक है, या फिर मोंक फ्रूट की बात हो, मोंक फ्रूट, तो ये जो हो गया तीनों चीज़, हींग हो गया, मोंक फ्रूट हो गया, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है, तो देखिए एक थोड़ा सा हास्यास्पद है, फिर भी आप इसको लिंक कीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ देगा 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद कीजिएगा। ओपन एयर फर्नरी की बात करेंगे तो ये भी जो है आपको एयर की बात हो जाए, रानीखेत हो जाएगा।
आपका जो है घास संरक्षण क्षेत्र की बात करेगा। क्या? घास संरक्षण क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी आपका रानीखेत ही हो जाएगा। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है आपका सैन्य अभ्यास हुआ था, ये भी जो है रानीखेत में ही हुआ था, ठीक है। और उज्बेकिस्तान, उसको क्या बोलते हैं? उसको दस्तलिक बोलते हैं, दस्तलिक, ठीक है, दस्तलिक, दस्तलिक बोलते हैं, ठीक है, दस्तलिक। तो ये हो गया रानीखेत में यही हुआ था, दस्तलिक, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कहते हैं, ठीक है। यानी कि और एक चीज़ और याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के बारे में कि उज्बेकिस्तान जो है डबल लैंडलॉक्ड जो है कंट्री है, यानी कि वो एक ऐसा कंट्री है जो उन देशों से घिरा हुआ है जो ऑलरेडी लैंडलॉक्ड है, ठीक है। यानी पूरी तरह से डबल लैंडलॉक्ड जो है आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई, एक उज्बेकिस्तान जो ऑलरेडी डबल लैंडलॉक्ड है, दूसरी चीज़ है कि उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में जो सैन्याभ्यास हुआ था जिसको नाम क्या है? दस्तलिक, ये भी आपका रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा ओपन एयर फर्नरी की बात करेगा तो ये भी आपका रानीखेत में ही हुआ था, ठीक है, विकसित की गई है। और घास संरक्षण क्षेत्र की बात करेगा तो ये भी आपका रानीखेत उत्तराखंड में ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना ने क्या किया है? तो विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है नौसेना ने? तो नौसेना यानी कि जाहिर सी बात है ये कहाँ किया है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में किया है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में किया है। वैसे भी मुंबई जो है समुद्र से काफ़ी नज़दीक है तो ज़्यादा अंदर करेगा नहीं, नौसेना है, इस तरह से आप लिंक कर लीजिएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर एयर प्यूरीफायर टावर का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देखिएगा यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में जो है भारत के सबसे ऊंचे टावर का जो है एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। फिर आगे देखते हैं विश्व के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सबसे ऊंचा कहाँ खोला गया है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि कोई ना कोई जो है ऊंचाई वाला स्थान होगा। तो इस तरह से जो है आप देख लीजिएगा, इसको लिंक कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। वैसे भी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की एक और खासियत ये है कि ये जो है सबसे पहला राज्य है जो डबल डोज वैक्सीनेशन पूरे राज्य में अपने हर एक नागरिकों के लिए जो 18+ हैं, 18+ वालों को जो है डबल डोज जो है दे चुका है, ठीक है, वैक्सीनेट कर चुका है। और ये पहला राज्य ऐसा बना है। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का जो है उद्घाटन किया गया है? तो हाई पावर ट्रांसमीटर, ताकि इजीली जो है क्या हो जा सके, ट्रांसमीटर, यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई भी सूचना जो है रेडियो स्टेशन जो है कोई भी सूचना आदान प्रदान किया जा सके। तो ये करगिल में किया गया है। तो इस तरह याद रखिएगा कि वहीं पे किया गया है जहाँ पे युद्ध हो चुका है ऑलरेडी, करगिल। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम, कौन सा? मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे, ठीक है, भारत पे। और भारत पे के अभी चेयरमैन कौन बना है? रजनीश कुमार जो बने हुए हैं भारत पे के, ठीक है, चेयरमैन। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? यूरो ग्रीन बॉन्ड। और ये पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। याद रखिएगा दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर, अब सबसे ऊंचा बोल दिया यानी कि कोई ना कोई पर्वतीय इलाका होगा, यानी कि आधा तो ऐसे ही छट गया, ठीक है, यानी आपको तुक्का मारने का जो है सीमित हो गया कि अब 4-5 को में से तुक्का किसी एक में मारेंगे। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको जो है यही लिंक करना, जब एग्ज़ाम में हर चीज़ याद नहीं रहता है, यहीं पे जो है कुछ क्वेश्चंस में ही कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं, वहीं से आधा हम जो है एग्ज़ाम में जो है एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला, पति के पैतृक संपत्ति, यानी अब पत्नी आ गई घर में, एंट्री कर गई, यानी कि जितना पति के नाम जितनी दौलत है उसमें जो है इसका भी जो है स्वामित्व आ गया, सह स्वामित्व, यानी कि बराबर हिस्सा लग जाएगा। उत्तराखंड क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। अब जो हो जाएगा जो धन दौलत क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा, यानी कि पत्नी को भी मिलेगा, पति को भी मिलेगा, क्योंकि सह स्वामित्व हो गया।
ये नहीं कि पति अकेले चाहेंगे तो सारा ले लें, ऐसा नहीं होगा। सस्वामित्व वाली बात हो गई है, खंड खंड हो गया है। अब दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन, अभी ऊपर देखे थे लोग, लद्दाख। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तेलंगाना इस मामले में, ठीक है। तेलंगाना जो है इस मामले में आपको पता ही है, ई वोटिंग समाधान भी इसी ने निकाला था, ठीक है। स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है तेलंगाना ही है, ठीक है। उसमें भी साथ में जो है वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी में भी जो है आपका वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला जो है ड्रोन के माध्यम से, वो भी जो है आपका तेलंगाना ही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब अंतर्राष्ट्रीय करते हैं। हालांकि अब वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट स्टिल इम्पोर्टेंट है, और अब जो है सारे वीडियो जो है लगभग जो है लंबे ही होंगे, ठीक है। कोरोना के, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। राष्ट्रीय मेन इंपॉर्टेंट आपका खत्म हो चुका, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, पहला मामला दक्षिण अफ्रीका। भारत में कहाँ देखा गया, तो भारत में आपका कर्नाटक में देखा गया। पहली मृत्यु ओमिक्रॉन से कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, यानी कि ओमिक्रॉन से 3 चीज़ें, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला, भारत में कर्नाटक में पहला मामला, पहली मृत्यु ब्रिटेन में, ठीक है। और कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, तो ये इंडोनेशिया बना है, ठीक है, नोवावैक्स, ठीक है। अब नोवा यानी कि जो है नौसेना से याद रखिए, नौसेना पानी में कौन सा देश है भाई, इंडोनेशिया है, एक तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो आप कुछ तो छांट लेंगे ही, ठीक है। तो नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, दक्षिण कोरिया में। केटू शिखर को, अब केटू का कितना हाइट है, 8611 मीटर है, ठीक है, को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है, सहरोज। रोज क्या करता था, चढ़ता था, सहरोज यानी कि सहजता से रोज चढ़ता था और एक दिन जो है केटू पे चढ़ गए, ठीक है। सहरोज काशिफ, ये हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो नाम से लिंक कर लीजिएगा, सहरोज यानी रोज क्या कहते थे, सहजता से चढ़ते थे, इसलिए सहरोज काशिफ। विश्व की पहली चालक रहित, ध्यान रखिएगा, चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। अब बताइए, अपने से जो है ड्राइविंग करने वाली ट्रेन, चालक है ही नहीं इसमें, इसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, इसीलिए इसमें कौन लगा, जर्मनी, यानी कि खूब मनी लगाया, ठीक है। किस देश ने लॉन्च किया है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जापान मार देंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मैटर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा पैसा का भी मैटर है, और पैसा जब बात करेंगे तो यहाँ पे जर्मनी, नाम में ही मनी, ठीक है, तो लिंक कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर इसमें जो है एंटर किया है। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला, अब चीन की पहली महिला जो है डिंगडोंग की है, मतलब कि जो है अंतरिक्ष में चली हैं, ये वांग यापिंग है, ठीक है। वांग यापिंग, वैंडरिंग करना, वैंडरिंग मतलब ही क्या होता है, इधर उधर जो है टहलना, ठीक है, वैंडरिंग करना, तो ये हो जाएगा आपका वांग यापिंग। कुछ इंग्लिश शब्द से मैच कर लीजिए या फिर जैसे आप याद कर सकते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बिना लिंक का ना 2 से 3 दिन में स्लिप कर जाएगा, और लिंक कीजिए, पीडीएफ में जाइए, एक तरफ ढकिए, दोबारा फिर देख लीजिए कि क्या है, मतलब इजीली याद, जो भी अभी लिंक से याद किए क्या वो दिमाग में आ रहा है कि नहीं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति, यानी कि काफ़ी बूढ़े एक तरह से, तो नहीं कहते बुढ़ापे में जो है इंसान क्या होता है, सटक जाता है, तो सैटनर, विलियम सैटनर, ठीक है। तो ये जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज जो है व्यक्ति कौन बने हैं, विलियम सैटनर बने हैं। दिमाग सटक गया है, इस तरह से आप लिंक कीजिएगा। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा है, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को, पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने भेजा है, तो चीन ने। आजकल काफ़ी जो है अच्छा काम कर रहा है, और इसका नाम क्या है ये भी देखिएगा, गुआंगमू, ठीक है, गुआंगमू, ठीक है, गुआंगमू हो जाएगा, ठीक है, गुआंगमू, या फिर एसडीजी सैट 1, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया है,
तो देखिए दुबई, ठीक है, दुबई में खोला गया है। वैसे भी आप जो है बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स वहाँ पे हैं ही, तो दुबई में हो जाएगा ऑब्जर्वेशन व्हील, सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा, दोनों चीज़ें हैं। अब देखेंगे हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला, यानी हवा में जितने भी CO2 है उसको खींच लेगा, ठीक है, ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? तो ये ORCA कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में। कहने को आइसलैंड है, इसका मतलब ये नहीं कि आइसलैंड है, यहाँ पे सब हरियाली है। और जो एक नाम है ग्रीनलैंड, वो कहने को ग्रीनलैंड है, वहाँ पे पूरा जो है बर्फ ही बर्फ है, तो नाम पे मत जाइएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ठंडा क्षेत्र है ये, ठीक है। आप देखेंगे ये जो है 66.5 डिग्री के आसपास है। ऊपर देखेंगे तो ग्रीनलैंड के बगल में ही है, 66.5 से थोड़ा नीचे होगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 40-50 जो है अक्षांश के बीच में है। तो ये हो जाएगा आइसलैंड। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी ठंडा, और ये जो है उसमें भी जो है CO2 है, उसको भी जो है खींचने का काम, ग्रहण करने वाला जो है ORCA कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में। योग और आयुर्वेद, अब जब योग आ गया, आयुर्वेद आ गया, पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश में आयोजित किया गया है? तो जाग्रेब, ठीक है, जाग जाओ सभी, योग के बारे में बात हो रही है, जाग जाओ सभी, ठीक है। आयुर्वेद पर पहला जो है जाग्रेब, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया। अब देखेंगे जाग्रेब कहाँ है? क्रोएशिया में है, कहने का मतलब अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ, यानी ध्यान रखिएगा ये जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। और वहाँ पे सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी, भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? रिन्यू पावर, यानी कि जो है पावर फिर से क्या आ जाता है? रिन्यू हो जाता है, फिर से आ जाता है, कभी पावर ख़त्म ही नहीं होता है, रिन्यू पावर, ठीक है, ऐसे याद कीजिए। और ये जो है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में जो है NASDAQ में जो है सूचीबद्ध हो गया है, ठीक है, NASDAQ में जो है सूचीबद्ध हो गया है रिन्यू पावर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप, अब ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप की बात करेंगे। ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना है? तो ये है डेनमार्क, पहला ऊर्जा द्वीप, और ये है उत्तरी सागर में है। ऊर्जा द्वीप आपका उत्तरी सागर में, डेनमार्क, ठीक है। यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा, क्या है? टैक्सी वोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन बना है? एयर एशिया इंडिया, ठीक है। ये क्या करेगा? यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा शुरू करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नॉन अल्कोहलिक, यानी कि जो है ऐसा लीवर जो अल्कोहल से ना, मतलब कि जो है उसका आकार बड़ा हो, बल्कि ऐसे ही बड़ा हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए, ठीक है, के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश है आपका भारत। वैसे भी अल्कोहल भारत में ही है, सबसे ज़्यादा जो है अभी पी रहे हैं लोग, है कि नहीं। कुछ राज्य हैं जो इस पर रोक लगा दिए, जैसे बिहार भी है, गुजरात में तो सबसे बहुत पहले ही लग चुका है। ऐसे बहुत सारे राज्य अब धीरे धीरे जो है इस पर लगा रहे हैं अंकुश। तो नॉन अल्कोहलिक जो है फैटी लीवर रोग जो है, इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश आपका भारत है। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश आपका चीन बना है। और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप भी कहाँ खोला गया है? चीन में ही खोला गया है। और विश्व के पहले शिप टनल, स्टैड शिप टनल, पहले शिप टनल क्या है? स्टैड शिप टनल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थ हो गया, रेडियो टेलीस्कोप हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? प्लस में पृथ्वी विज्ञान उपग्रह की बात करेगा, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, या फिर सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थ, या फिर रेडियो टेलीस्कोप सबसे बड़ा, ये सब जो है आपके चीन में हो जाएंगे, ठीक है। और पहले शिप टनल कौन सा? स्टैड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में किया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये जो है यहाँ पे देखेंगे वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश, जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला
विश्व का पहला देश आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला, यानी कि जब जलवायु में आप जो भी परिवर्तन हो रही है इसके जो है अगेंस्ट में, यानी कि जो है जलवायु स्थिर रहे और थोड़ा बेहतर हो, इसके फेवर में जो है आपका कानून बनाया जा रहा है, यानी कि जलवायु बेहतर हो। इसके लिए सबसे आगे कौन आया है? आपका न्यूजीलैंड आया है, विश्व का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। यानी ये क्या चाह रहा है? न्यूजीलैंड यानी कि नया लैंड, जैसे पहले था वैसा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मुक्त ऐसा। तो न्यूजीलैंड नया लैंड, ठीक है, नई तरह का। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, अब लकड़ी का उपग्रह जो है ये भी न्यूजीलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है, और ये जो है वीजा उडसैट इसका नाम है, ठीक है। लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन किया गया है? न्यूजीलैंड में ही। फिर देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र में, अब आर्कटिक क्षेत्र यानी कि ऊपर वाला नॉर्थ साइड, ठीक है, नीचे क्या है? साउथ में अंटार्कटिका, नॉर्थ में कौन है? आर्कटिक। अब आर्कटिक में कुछ करेगा, ठीक है, आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो ये आर्कटिक एम है, आर्कटिक को करने वाला आर्कटिक एम। और किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड। आराम से मरो, स्वीट तरीके से। इच्छा मृत्यु कैसा होना चाहिए? स्वीट होना चाहिए, ठीक है। तो सुसाइड मशीन जो है सार्को, नाम क्या है? सार्को नामक, सार्को जो है सुसाइड मशीन का नाम है, और इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने के लिए मंजूरी दिया है स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप, पहला है, पहली बात तो यह है, ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? असम, ठीक है। विश्व का पहला सौर्य अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है सौर्य अन्वेषण उपग्रह, ठीक है। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म, ठीक है, विश्व की पहली फिल्म कौन है? अब देखिए अंतरिक्ष में अगर कुछ शूट हो रहा है तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, अपने आप में क्या है? एक चैलेंज है। और ये फिल्म का नाम भी क्या है? द चैलेंज, ठीक है। तो ऐसे लिंक कर लीजिएगा। भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला क्या है? वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, यानी वन्य जीवों पे डीएनए परीक्षण होगा। और ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि वैसे भी वन्य जीव अभ्यारण्य भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में है, तो इजी हो जाएगा, इस तरह से लिंक कर लीजिएगा। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र क्या है? ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में, ठीक है। ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में। और भी जो है आपका गुवाहाटी से एक और वर्ड जो अभी हमने बताया था आपको, अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा भी क्या है? ये भी गुवाहाटी असम में लगाया गया है, अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा। तो ये दो चीज़ गुवाहाटी संबंधित है। खैर ये IIT गुवाहाटी ने क्या किया है? ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई है? लीगो हिंगोली, ठीक है। लीगो परियोजना जो है कहाँ शुरू की गई है? तो हिंगोली जो MH महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के हिंगोली में शुरू की गई है लीगो परियोजना। भारत का पहला जो है स्वदेशी मोटर चालित, स्वदेशी एक तो है देश का बनाया हुआ है, दूसरा क्या है? मोटर चालित व्हील चेयर, ठीक है, व्हील चेयर वाहन, यानी कि आराम से जो है रिमोट से मूवी वगैरह में देखते होंगे, रिमोट से जो है आराम से जो है, जैसे स्टीफन हॉकिंस का देखे होंगे आप, अगर स्टीफन हॉकिंस को कभी देखे होंगे तो वो भी जो है मोटर चालित व्हील चेयर पर बैठते थे। तो ये जो है नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने, ठीक है। अब देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत, अब IIT मद्रास भी लिंक कर लीजिए कि मद्रास यानी दूर दराज जाना है और कोई हैंडीकैप्ड है तो क्या करेंगे? मोटर चालित, उसके पास व्हील चेयर है, वो क्या आ जाएगा? द्रास, यानी कि दूर दराज चला जाएगा, ठीक है, दूर दराज, इस तरह से कर लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित क्या है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? तो गूगल इंडिया, ठीक है। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी किस के तहत? सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत, ठीक है। और ये जो है पहली प्रौद्योगिकी कंपनी बनी है आपकी गूगल इंडिया।
आगे देखते हैं भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यानी कि जो है ऐसा प्लास्टिक जो डिग्रेडेबल है, यानी कि जो है सड़ गल जाए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के नाम से 3 चीज़ें याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी से तो 2 चीज़ें पक्का याद होनी चाहिए। पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और तीसरी चीज़, गुवाहाटी से अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ कहाँ है? ये भी गुवाहाटी में जो है पौधा कहाँ लगाया गया है? तो गुवाहाटी में। भारत के निजी स्पेस कंपनी नाम क्या है? स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो धवन 1, ठीक है। निजी स्पेस कंपनी का नाम क्या है? स्काईरूट, और इसके द्वारा निर्मित किया गया है क्या? क्रायोजेनिक इंजन, और इस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है, नाम क्या है इसका? धवन 1, ठीक है। आगे देखते हैं, 25 क्वेश्चन और है, इसमें देखते हैं भारत के पहले जो है खेल मध्यस्थता केंद्र, ठीक है। खेल में क्या होना चाहिए? खेल मध्यस्थता केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में जो है उद्घाटन किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच, यानी गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट मैच, कौन? महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, ठीक है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जो है पहला डे नाइट टेस्ट मैच, ये जो है पुरुष वाला कहाँ खेला है? सेम गुलाबी गेंद से ही डे नाइट टेस्ट मैच होगा, तो गुलाबी गेंद से, और ये बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। अब पहले विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया है? तो दोनों अगल बगल वाले, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों अगल बगल में खेले हैं, ठीक है। जबकि ये ऑस्ट्रेलियाई जो है महिला टीम किसके साथ खेली है? पहला ये आपका जो है भारत के साथ खेली है, और बांग्लादेश वाले किसके साथ? भारत के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली जो है पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना, ठीक है। यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ था आपका, ठीक है, पहला जो है डे नाइट टेस्ट मैच जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, उसी में स्मृति मंधाना ने क्या किया था? शतक लगाया था, ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक? रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, ध्यान रखिएगा, अंशु मलिक, ठीक है। एक अंश से चूक गई, नहीं तो गोल्ड लेके आती, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो गोल्ड आता, आया क्या? रजत, अंशु मलिक, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ऑस्ट्रेलिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? सबको पता है, न्यूजीलैंड। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम, अब देखिएगा, ये वैसे भी फीफा फुटबॉल होने वाला है भुवनेश्वर में, तो फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? वंदना कटारिया। हर किसी को काटते हुए क्या करती थी? हर किसी को जो है कट करते हुए क्या करती थी? गोल करती थी। तो इस तरह याद कीजिएगा, हर किसी को जो है हॉकी में क्या किया जाता है? हॉकी में एक दूसरे को जो है काटते हुए, एक दूसरे खिलाड़ी को जो है काटते हुए आगे गोल की तरफ बढ़ाता है। तो वंदना कटारिया ने सबको काटते हुए 3 बार गोल किया है, हैट्रिक गोल करने वाली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज, तो ये हो गए हैं एजाज, ठीक है। एजाज पटेल, न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ ही लिए हैं, ठीक है। एजाज पटेल, जज्बा देखिए, एजाज का जज्बा देखिए, भारत के खिलाफ, ठीक है, 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करें तो भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कौन बना है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको जेवर भी बोलते हैं, जेवर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यही रहा है, ठीक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखते हैं, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र, पहले ही बताया था, रानीखेत, ठीक है, रानीखेत में है, ठीक है। साथ में ओपन एयर फर्नरी की बात करेगा, ओपन एयर, ठीक है, ओपन एयर फर्नरी की बात करेगा।
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रानीखेत उत्तराखंड में ही हो जाएगा। अब घास संरक्षण, घास जहाँ पे है तो घास फूस रहेगा तो हवा जो है ताजगी रहेगी ही, ओपन एयर फर्नरी, इस तरह याद कीजिएगा। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना, पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, HSBC इंडिया, ठीक है, HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो गेल के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना, खुद की वन्य जीव, मैंने ये बताया था आपको, जो है महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, ठीक है, अभी आया भी था। वन्यजीव DNA, वन्यजीव जो है DNA परीक्षण प्रयोगशाला जो है महाराष्ट्र में ही खोला गया है, ठीक है, वन्यजीव DNA प्रयोगशाला ऐसे याद कीजिएगा, तो वो भी जो है आपका महाराष्ट्र में ही है। और खुद की वन्य जीव कार्य योजना भी जो है लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। भारत का पहला डुगोंग, डुगोंग कौन है भाई, तो एक प्रकार का समुद्री गाय बोलते हैं इसको। ये संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, पाक की खाड़ी में, क्योंकि ये कहाँ मिलता है डुगोंग, पाक की खाड़ी में ही मिलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसी की संरक्षण के लिए डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है स्थापित किया जा रहा है पाक की खाड़ी। अब देखते हैं IIT दिल्ली और बॉम्बे, दिल्ली और बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कर्नाट प्लेस में स्थापित किया जा चुका है, ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है। अब शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना, कैसा, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो लद्दाख में। पूछ देगा कि ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो हो जाएगा गेल के द्वारा बनाया जा रहा है, गेल के द्वारा जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है, ठीक है, सबसे बड़ा जो 10 मेगावाट का है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गेल के द्वारा बनाया जा रहा है। और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये लद्दाख में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। बनाएगा कौन, वो भी क्या, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कौन बनाएगा, तो गेल, और जो है बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात करेगा, अब ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 चीज़ आ गया। संयंत्र की बात करेगा, गेल बनाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना तो ये हो जाएगा लद्दाख। और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात करेगा तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश। तो तीनों ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना, भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो चेन्नई तमिलनाडु में की जा रही है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए, ठीक है। अब देखेंगे भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क की बात कर दिया, तो हर्बल पार्क आप देखेंगे बाबा रामदेव कहाँ हैं, उत्तराखंड में ही उनका जो है हरिद्वार में मेन सेंटर वही ना है जी, उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो वहीं पे जो है हर्बल चीज़ है, एक तरह से लिंक कर लीजिएगा। एक तो पता चल गया हर्बल, ठीक है, उत्तराखंड में है। अब का उद्घाटन कहाँ गया है, लेकिन ये कहाँ किया गया है, चमोली में किया गया है, बस चमोली याद रखिएगा यहाँ पे। और अगर नहीं हो तो राज्य तो याद रहेगा कम से कम उत्तराखंड। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान, अब देखिए सुगंधित उद्यान, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, तो सुगंधित उद्यान भी कहाँ होगा, उत्तराखंड में। एयर जो है ओपन एयर फर्नरी कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। घास संरक्षण कहाँ है, उत्तराखंड। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हर्बल पार्क की बात कर दिया, उत्तराखंड। सुगंधित उद्यान, उत्तराखंड। फूलों की घाटी, उत्तराखंड, ठीक है। ओपन एयर फर्नरी की बात करेगा, उत्तराखंड। घास संरक्षण केंद्र की बात करेगा, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, IIT हैदराबाद, ठीक है, IIT हैदराबाद में किया गया है जैव ईंटों से। फिर देखेंगे भारत का पहला वज्रपात, ठीक है, वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये बालासोर उड़ीसा में किया जा रहा है। देखिए कुछ चीज़ें लिंक नहीं करता हूँ, देखिए मैं पढ़ते जाता हूँ, जो चीज़ मेरे दिमाग में आता जाता है मैं लिंक करके, जो जैसे मैं अपना याद करता हूँ वैसे ही मैं आप लोग को जो है यहाँ पे लिंक करके सेम एज इट इज, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कोई स्पेशल
जो है बैठ के बना रहा हूँ उसके बाद से आप लोग को देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि 100 में से हार्डली जो है 10-12 का मैं लिंक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है बहुत इजी हैं, बहुत समय से आ रहे होते हैं, तो दिमाग में वो फिट हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वो सब आप लोग भी उससे अवेयर होंगे, इसलिए उन सबको लिंक नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करने की ज़रूरत होती है, उसको मैं कर देता हूँ। साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग बस इसको एक बार ऐसे याद कर लीजिए, फिर तुरंत जाके आपको जो है टेलीग्राम से जो है एक बार PDF लोड करना है। लोड करने के बाद, ठीक है, अपलोड करने के बाद उसको एक तरफ साइड से ढक लीजिए और फिर जो है धीरे धीरे जो है स्क्रीन पे स्वाइप करते जाइए और देखते जाइए कि कौन कौन सा आपको याद हो रहा है। ठीक है, एट रैंडम आपको ये काम करना होगा, अदरवाइज ये 45 मिनट का या 40 मिनट जो भी है, इसको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आधे घंटे बाद आप सुनेंगे तो फिर जो है आप दिमाग से स्लिप कर जाएगा। अभी कर लीजिएगा तो कंफर्म है कि 70 से 80% आपका याद हो जाएगा। ठीक है, एक राउंड में 70 से 80% हो जाएगा, फिर दोबारा एक बार और देख के कीजिएगा तो पूरा जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, कम से कम एक बुक अच्छे से कीजिए, उसके बाद से जो है बाकी मटेरियल इधर उधर से देखते रहिएगा, काम चल जाएगा, लेकिन एक बुक अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो, अब जो भी वीडियो आएंगे थोड़े लंबे आएंगे। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे का भी हो सकता है, ऐसे जो है वीडियो बनेंगे अब इसके। थैंक यू।